नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीका कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, पंडित जी से जानते हैं कि आपके शरीर पर अलग अलग जगह अंगों पर तिल होते हैं, वो तिल आपके बारे में क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर पाए जाने वाले तिलों के बारे में। ब्लैक तिल जो होते हैं, तो ब्लैक तिलों का फल क्या होता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को, क्योंकि आपके शरीर पे तिल तो कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। किसी के हथेली पे है, किसी के होंठ पे है, किसी के ललाट पे है, किसी के गाल पे है। तो उन तिलों का महत्व क्या है, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती हैं। सोमवार से रविवार इस कार्यक्रम को देखना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 4 फरवरी 2021। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। आज ऐसे दुर्लभ संयोग पर श्री शिरडी वाले साईं बाबा का हल्दी मिश्रित जल से पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। विधिवत उनका पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। ओम श्री साई नाथाय नमः। आज के दिन साईं बाबा के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से बरसेगी बाबा की मेहर, मिलेगी असहनीय दुखों से, कष्टों से मुक्ति। साईं करेंगे आपकी हर इच्छा, हर कामना को पूर्ण। जी, और पंडित जी, अब क्योंकि हम जो विशेष चर्चा करने वाले हैं वो तिलों पर है, तो चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि तिल जो अलग अलग अंगों पर होते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपके साथ में चर्चा में लेके आए, साझा करने जा रहे हैं। तिल, आपके शरीर के ऊपर जो तिल है, सौंदर्य बोधक ही नहीं माने जाते। खाली तिल से सुंदरता ही नहीं आती है, सुंदरता के साथ साथ व्यक्ति के भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत भी दे देते हैं। आपके फेस के ऊपर, आपके ललाट पे, आपके अंगों के ऊपर जो तिल हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल की पोजीशन, उन तिल का कलर, तिल की आकृति के अध्ययन से आपके भाग्य का, आपके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। कहते हैं कि तिल चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर काले तिल उसे लोगों की बुरी नज़र से भी बचाते हैं। इसीलिए आजकल जो लोग बाग हैं, विशेषकर युवतियाँ, अपने चेहरे को नज़र से बचाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए कृत्रिम तिल भी बनवा लेती हैं। तो आइए जानते हैं आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में कि आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर पाए जाने वाले तिलों का सामान्य फल क्या होता है। शुरुआत करता हूं सबसे पहले ललाट। आपका जो मस्तक है, ललाट जिसको हम बोलते हैं, ललाट के मध्य भाग में जहां हम टीका लगाते हैं, अगर आप में से किसी दर्शक के ललाट के मध्य भाग में अगर तिल है तो वो तिल जो होता है वो निर्मल प्रेम की निशानी होते हैं। ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं और प्रेम करते हैं तो डूब के प्रेम करते हैं। ललाट के राइट साइड में दाहिने तरफ का तिल, अगर इसी ललाट पे राइट साइड में है, दाहिने साइड में तिल है, तो किसी विषय विशेष में निपुण लोग होते हैं ऐसे। किंतु अगर लेफ्ट साइड है, बाई साइड अगर तिल है, तो ऐसे लोग बहुत खर्चीले होते हैं, फिजूल खर्ची वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत यह भी है कि दाईं ओर का तिल, राइट साइड का जो तिल है वो धन में वृद्धि करता है, और बाईं ओर का जो तिल है वो घोर निराशापूर्ण जीवन का भी सूचक माना जाता है। यदि ललाट के ऊपर बीच में तिल है शुभ, राइट साइड में तिल है अति शुभ, लेफ्ट साइड में तिल है तो अति अशुभ। भौहें, जो आँख के ऊपर जो आईब्रोज जो होती है, आईब्रो पे अगर तिल है आप में से किसी दर्शक के, यदि दोनों आईब्रोज के ऊपर तिल हो तो ऐसे लोग अक्सर ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं।
दाहिनी राइट साइड की आईब्रो पर तिल सुखमय माना जाता है, शुभ माना जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड की आईब्रो पर तिल दुखमय माना जाता है। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के भी होते हैं, जिनकी आंखों की पुतली पर तिल होता है। आइज के अंदर जो पुतली होती है उस पे तिल होता है। तो यदि किसी पुरुष या महिला की राइट साइड की आई वाली पुतली पर तिल है, तो ऐसा पुरुष या महिला के जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। और यदि लेफ्ट साइड वाली आई की पुतली पर तिल है, तो ऐसे लोग जरा कुत्सित विचारों के होते हैं। किसी के अगर आप इंप्रेशन में आना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, राइट वाला पर्सन है तो अच्छा है, लेफ्ट वाला पर्सन है तो थोड़ा बच के रहिएगा। पलकों पर तिल, पलक जो हमारी होती, जो आंखें बंद करते हैं पलक, उस पर तिल, आंख की पलकों पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, इमोशनल होते हैं। यदि राइट साइड की पलक पर तिल हो तो ऐसे और ज्यादा इमोशनल होते हैं, और लेफ्ट साइड वाली पलक पर तिल हो तो बहुत ज्यादा केयर नहीं करते किसी की। आंख पर तिल, दाईं आंख पर, राइट साइड की आंख पर तिल स्त्री से मेल होने का, और लेफ्ट साइड की आईज पर तिल स्त्री से अनबन होने का भी आभास देता है। आंख के मैंने बताई, अब मैं आपको बताता हूं कान पर, ईयर, कान के ऊपर तिल व्यक्ति के अल्पायु होने का संकेत देते हैं। किसी व्यक्ति के कान पर तिल है तो थोड़ा उम्र कम रहती है। नाक पे तो अक्सर देखा गया होगा, नाक पर तिल, नाक पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति जिनके नाक पे तिल हो प्रतिभा संपन्न होते हैं, सुखी होते हैं। महिलाओं की यदि नाक पर तिल है तो उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक माना जाता है। नाक पर तिल शुभ माना जाता है। अब बात आई होठ पर। होठ पे भी आपने बहुत से महिलाओं के और पुरुषों के तिल देखे होंगे। होठ पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय के होते हैं, बहुत ही दिल से सोचने वाले होते हैं। यदि तिल होठ के नीचे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि तिल होठ के नीचे हो तो ऐसे लोगों को जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस बनी रहती है, गरीबी छाई रहती है। और तिल होठ के ऊपर हो तो ऐसे लोग जो है वो अंबानी बने रहते हैं जीवन में। मुंह पर तिल, मुखमंडल के आसपास तिल स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों के सुखी, संपन्न और सज्जन होने के सूचक माने जाते हैं। आपके फेस पर अगर तिल है तो ऐसा व्यक्ति या महिला भाग्य का धनी बनते हैं या बनती है, उनका जीवन साथी भी अच्छा होता है। गाल के ऊपर तिल, गाल जो होते हैं अपने, उन पर तिल, यदि आपके गाल पर लाल कलर का तिल है तो शुभ है। और बाएं गाल पर कृष्ण यानी काला तिल, अगर आपके लेफ्ट साइड वाला जो गाल है उस पर ब्लैक तिल है तो वैसा व्यक्ति निर्धन होता है। किंतु दाएं गाल पर अगर आपका ब्लैक तिल है तो ऐसा व्यक्ति धनी बनता है। जबड़े के ऊपर, जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य की अनुकूलता होती है और प्रतिकूलता दोनों ही बनी रहती है। थोड़ी आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, चिन्ह, थोड़ी पर तिल, जिस स्त्री की थोड़ी पर यानी चिन्ह पर तिल होता है उसमें मिलनसारिता की कमी होती है। कंधों पर तिल, आपके शोल्डर्स पर तिल, दाएं कंधे पर, राइट साइड के शोल्डर पर तिल का होना मजबूती बताता है। और लेफ्ट साइड के कंधे पर तिल होना तुनक मिजाजी बताता है। दाहिनी भुजा पर तिल, ऐसे तिल वाला जातक प्रतिष्ठित होता है, बुद्धिमान होता है, लोग उसका आदर करते हैं। लेफ्ट साइड की भुजा पर तिल व्यक्ति को झगड़ालू बनाता है, उसका सर्वत्र निरादर होता है, बुद्धि कुत्सित होती है। कोहनी पर तिल, कोहनी पर तिल का पाया जाना विद्वता का सूचक माना जाता है। हाथों पर तिल, जिसके हाथों पर तिल होते हैं चालाक होता है। गुरु क्षेत्र में तिल हो तो सन्मार्गी बनता है। जी, और पंडित जी जल्दी से और भी अंगों पर अगर तिलों का होना होता है तो वो क्या संकेत देते हैं, जानना चाहेंगे। राइट साइड की हथेली पर तिल हो
तो ऐसे व्यक्ति बलवान होते हैं, दाईं से। और दाईं हथेली के पृष्ठ भाग में हो तो धनवान होता है। बाईं हथेली पर तिल हो तो खर्चीले होते हैं। बाईं हथेली के पृष्ठ भाग पर हो तो कंजूस माने जाते हैं। अंगूठे पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति कार्यकुशल होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। तर्जनी अंगूठे के पास वाली, इस पर तिल हो तो विद्वान होते हैं, गुणवान होते हैं, भाग्यवान होते हैं, धनवान होते हैं, लेकिन शत्रुओं से पीड़ित रहते हैं। मध्यमा बीच वाली उंगली पर तिल हो तो उत्तम फलदायी होता है, सुखी होते हैं, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। अनामिका रिंग फिंगर पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते, यशस्वी होते, धनी होते, पराक्रमी होते। कनिष्का सबसे छोटी पर तिल हो, ऐसे व्यक्ति संपत्तिवान होते, लेकिन जीवन दुखमय होता है। जिनकी हथेली में तिल मुट्ठी में बंद होता है वो बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रांति है। हथेली में होने वाला हर तिल शुभ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ शुभ अशुभ फल देने वाले भी होते हैं। सूर्य पर्वत रिंग फिंगर के नीचे के क्षेत्र पर तिल हो समाज में कलंकित होता है। किसी की गवाही जमानत उल्टी अपने ऊपर नुकसान दे देती है। नौकरी में पद से हटाते हैं, व्यापार में घाटा होता है, मान सम्मान प्रभावित होता है, नेत्र संबंधित रोग लगते हैं। बुध पर्वत यानी लिटिल फिंगर के नीचे के क्षेत्र पर तिल हो, व्यापार में हानि होती है, नुकसान उठाना पड़ता है। हिसाब किताब गणित में धोखा खाता है, दिमागी रूप से कमजोर होता है। लिटिल फिंगर के नीचे वाला क्षेत्र जो हथेली के अंतिम छोर पर यानी मणिबंध के ऊपर का क्षेत्र जो चंद्र क्षेत्र कहलाता है, इस पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, प्रेम में लगातार असफलताएं मिलती है, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। गले पर तिल हो आराम तलब होता है। गले पर सामने की ओर तिल हो तो जातक के घर मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है, मित्र सच्चे होते हैं। गले के पृष्ठ भाग पर तिल होने से जातक कर्मठ होता है। छाती पर तिल हो, दाहिने छाती पर तिल होना शुभ होता है। ऐसी स्त्री पूर्ण अनुरागनी होती है, पुरुष भाग्यशाली होते हैं, लेकिन शीतलता छाई रहती। छाती पर बाईं ओर तिल होने से भार्या पक्ष की ओर से असहयोग, ससुराल से सहयोग की संभावना कम रहती है। छाती के मध्य तिल सुखी जीवन दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल है तो सौभाग्यवती होती है। कमर पर तिल हो उस व्यक्ति की जिंदगी सदा परेशानियों से घिरी रहती है। पीठ पर तिल हो तो जिन व्यक्तियों की पीठ पर तिल हो ऐसे व्यक्ति भौतिकवादी होते, महत्वाकांक्षी होते, रोमांटिक होते हैं, भ्रमणशील भी होते हैं, धन उपार्जन करने खूब कोशिश करते हैं, खुलकर करते हैं। पेट पर तिल हो, जिनके पेट पर तिल हो ऐसे व्यक्ति चटोरे होते हैं, भोजन के शौकीन में मिष्टान प्रेमी होते हैं, दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है, खुद के खाने की इच्छा ज़्यादा रहती है। घुटनों पर तिल हो, दाहिने घुटने पर तिल गृहस्थ जीवन सुख में बनाता है, बाईं ओर पर तिल गृहस्थ जीवन को दुख में बनाता है। पाँव पे तिल हो, जीवन में भटकाव रहता है, यात्राओं का शौकीन होता है। दाएं पाँव पर तिल हो, यात्राएं अच्छी रहती है, बाएं पाँव पर तिल हो तो निरुद्देश्य होती है। इस प्रकार ये तिलों का वर्णन मैंने आपको समझाया। जी, तो तिल आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डालते हैं और क्या कुछ कहते हैं, ये पंडित जी ने बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। तो फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।